जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं। पिछली लेक्चर में हमने इंडिकेटर के बारे में बात की थी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे हमें ये पता चलता है कि दिया हुआ अननोन सब्सटेंस हमारा एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो ऐसे सब्सटेंस जिससे हमें ये पता चल जाए कि किसी भी अननोन सब्सटेंस का नेचर कैसा है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। इसका मतलब हो गया कि सारे एसिड्स में एक कॉमन बात होती है, वो कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया भी है, एक या दो नंबर में आता है। या तो यहाँ पे बेसिस के बारे में पूछ देता है कि व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो इसका आंसर बहुत सटीक है और बहुत छोटा सा आंसर है इसका। जब मैं आपको एसिड और बेसिस के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था वांते अरहेनियस की थ्योरी के बारे में। वांते अरहेनियस ने थ्योरी दी थी कि सारे एसिड जो होते हैं वो वाटर में H+ आयन डिसोसिएट करते हैं और सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर में OH- आयन डिसोसिएट करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन का मतलब वाटर में। ठीक है। वाटर में सारे एसिड्स H+ आयन डिसोसिएट करते हैं और सारे बेसिस OH- आयन डिसोसिएट करते हैं। तो अगर बात की जाए इसके आंसर की, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल एसिड्स आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी ही प्रपोज्ड दैट या ही एक्सप्लेन्ड दैट ऑल एसिड्स डिसोसिएट H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ऑल एसिड्स डिसोसिएट H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये क्वेश्चन जनरली एक नंबर में आता है, तो आप एक डेढ़ लाइन का आंसर ये लिख देंगे, पूरा नंबर मिलेगा आपको। अगर यहाँ पे मान लीजिए व्हाट डू ऑल एसिड्स की जगह व्हाट डू ऑल बेसिस आ गया तो आप बस H+ की जगह OH- कर देंगे। मतलब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी ही एक्सप्लेन्ड दैट ऑल द बेसिस डिसोसिएट OH- आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। तो इसका आंसर केवल इतना है कि अगर एसिड के बारे में पूछता है तो सारे एसिड में क्या कॉमन होता है कि वो H+ आयन डिसोसिएट करते हैं। यही इसका डेफिनेशन भी होता है कि जो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन डोनेट करें। तो जब उसकी डेफिनेशन ही उसके अकॉर्डिंग है तो सारे एसिड्स में क्या होगा, ये चीज़ कॉमन होगी। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, तो ये सब तो प्रॉपर्टीज़ हो गई, लेकिन सावर इन टेस्ट जो बहुत लोग बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमने वीक एसिड्स को केवल टेस्ट किया हुआ है। तो जितने वीक एसिड होते हैं वो तो सावर होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे H2SO4 और HCl होता है हमारा, उसको हमने टेस्ट अभी तक नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसलिए उसको हम टेस्ट नहीं कर पाते। तो अब उसका टेस्ट कैसा है ये किसी को नहीं पता है, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टीज में लिखते हैं कि एसिड्स आर जनरली सावर इन टेस्ट। इसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर केवल इतना भी लिखते हैं आप लोग कि ऑल एसिड्स डिसोसिएट H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, तो भी ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। और बेसिस की बात करें तो ऑल बेसिस डिसोसिएट OH- आयन इन एक्वस सोल्यूशन।